है तो जब जमुना आई तो महात्मा जी किस्ती की तरफ जाए और ग्वालन सीधा जमुना जल की तरफ जाए। महाराज ने पूछा ग्वालन, अरे किस्ती पर बैठ करके नहीं जाएंगे जमुना पर? बोले महाराज किस्ती पर क्यों बैठना, जब से आपने मेरे को राम नाम जहाज दिया है तब तो मैं उसी पर बैठ करके पार करती हूँ जमुना को। अच्छा दिखा जरा। तो महात्मा के देखते देखते वो ग्वालन राम 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 बोलते बोलते पार कर गए और दूसरे किनारे जाकर के महात्मा को हाथ हिला करके बोलने लगी, महाराज आप ही आ जाओ। पर महाराज को तो विश्वास नहीं था, वो तो केवल पाठ करते थे, तोते की तरह रट लेते थे, लेकिन विश्वास नहीं होता था। और तोते की तरह अगर हम बोलते रहेंगे, रटते रहेंगे, पाठ करते रहेंगे, लेकिन पढ़ पढ़ पत्थर गया, लिख लिख गया जो ईट, कबीरा अंतर प्रेम की एक न लागी छीट। अंदर प्रेम की हमारे अंदर एक भी चीज नहीं है। भागवत पढ़ दी, रामायण पढ़ दी, शिव पुराण पढ़ दिया, कुरान पढ़ दिए, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं आया। मन और खराब हो गया, मन और गंदा हो गया, जबकि मन शुद्ध होना चाहिए था, विश्वास बनना चाहिए था, श्रद्धा बननी चाहिए थी भगवान के प्रति, नाम के प्रति, कीर्तन के प्रति, सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति। लेकिन हम और निश्चित हो गए और गंदे हो गए, हमारा मन और ज्यादा कठोर हो गया पहले से ज्यादा। पहले तो फिर भी सरल था, डर लगता था भगवान, लेकिन अब जब से सत्संग सुनना किया, जब से कीर्तन शुरू किया, हमारा मन इतना अभिमानी हो गया कि हम किसी को कुछ समझते नहीं है, हम सोचते हैं अभी सब कुछ है। तो ऐसे बात करोड़ों जन्मों तक भी हमारी नहीं बन सकती है। बंधुओं, तैनार क्या पुराण सुन कीनो, अन्न पायनी भक्ति नहीं उपजी, जूठे भूखे अन्न न दीनो। कथा सुनकर के क्या लाभ हुआ, कीर्तन सुनकर के क्या लाभ हुआ, सत्संग सुन के क्या लाभ हुआ? कि अगर भगवान की अन्न पायनी भक्ति, मैंने प्रेमा भक्ति, निष्काम भक्ति, चित्त प्रज्ञा भक्ति ये पैदा नहीं हुई तो क्या फायदा सत्संग सुनने का, क्या फायदा कीर्तन करने का, क्या फायदा ढोल की छाने बजाने का? काम न विसरो, क्रोध न विसरो, लोभ न छूटा देवा, पार निंदा मुख से नहीं छूटी, व्यर्थ गई सब सेवा। अरे पहले कम निंदा करते थे, जब तक हमने सत्संग सुनना किया, सत्संग सुनने वालों की भी निंदा करनी शुरू कर दी। सेवा भाव खत्म हो गया, कामना और बढ़ गई, लोभ और बढ़ गया, क्रोध और बढ़ गया। उल्टा बीमारी का इलाज होना चाहिए था और बीमारी और बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम बदतमीजी कर रहे हैं। जैसा करना चाहिए था वैसा हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए उसी बदतमीजी के कारण हम लोग और बीमार होते जा रहे हैं। डॉक्टर ने दवाई भी अच्छी दी और हमने दवाई भी ली, लेकिन डॉक्टर ने जो परहेज बोला था, खट्टा नहीं खाना, मसाला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, वो ज्यादा खा रहे हैं दवाई के साथ साथ। क्यों? क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं, इसको भी ज्यादा खाओ, तो फिर बीमारी बताओ कैसे ठीक होगी? इसलिए एक कल युग का जो धर्म है, एक केवल भगवान का कीर्तन है, नाम है, संकीर्तन है। पर हमारा अगर विश्वास बन जाए, हनुमान की तरह सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। अजित अजामिल गण गरताओ, बेबकुत हरि नाम पर लाओ। कहाँ कहो नाम बढ़ाई, राम नशत ही राम नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम के गुण नहीं गा सकते हैं, क्योंकि भगवान राम ने तो 2-4 को तारा, लेकिन भगवान के नाम में कितने लोगों को तारा है। कितने लोग आज तक राम राम बोल करके अरे
अरे राम जिन्होंने पूरा नहीं बोला, सीधा नहीं बोला, उल्टा नाम जगे जग जाना, बाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। मरा मरा बोल करके वाल्मीकि महापुरुष बन गए, महासिद्ध बन गए, महाऋषि बन गए, और भगवान की होने वाली लीला पहले निकली। ऐसा उल्टा नाम बोल करके भी लोग तर गए, लेकिन हम सीधा बोल करके भी आज तक नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? कारण यही है कि हम कथा में तो बैठते हैं, पर कथा हमारे हृदय में नहीं बैठती है। और जब तक कथा हमारे अंदर नहीं बैठेगी, तब तक हम कितना भी कथा में बैठ जाएं, लेकिन उस कथा का असर होने वाला नहीं है। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। बढ़ावे सबके बिगड़े काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। भोजन सारे जिन मुख नाई राम, वो पत्थर भी तर जाए, वो पत्थर भी तर जाए, हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। Thank you.